कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव चीजों का जिक्र करते हैं, समाज में क्या अच्छा हो रहा है। जैसे कि किसी का बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो गया, किसी का बच्चा भाई नौकरी में चला गया, वो अच्छी चीजों का जिक्र करते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छी बातों का जिक्र करते हैं जहां बैठेंगे, और जो नेगेटिव लोग होंगे वो कमियां देखेंगे, कमियों पे जिक्र करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं समाज के अंदर एक ऐसा हवा बना दिया जैसा कि हमारा समाज बिल्कुल गलत में चला गया। हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे समाज में पिछले 100 सालों से 200 सालों से समाज हम जैसा देख रहे थे, आज हम एक बेहतर समाज देख रहे हैं। अब से पहले इतना अच्छा समाज हम कभी नहीं हमने देखा। इतने बच्चे हमारे नौकरियों पर कभी नहीं थे, इतने डॉक्टर हमारे समाज में कभी नहीं थे, इतने मौलवी हमारे समाज में कभी नहीं थे, इतनी दीनदारी पहले कभी नहीं हमने देखी। यानी हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे मैनेजर भी हो रहे हैं, हमारे अच्छे अच्छे नौकर भी हो रहे हैं, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम एक बेहतर जोगी समाज देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का क्या है कि वो केवल नेगेटिविटी फैला रहे हैं समाज के अंदर। अब से पहले जितना मांगने खाने का काम था पहले दौर में बहुत ज्यादा था, आज इस दौर में केवल 5% 10% कुछ लोग रह रहे हैं, और वो भी खत्म होने जा रहा है। तो मेरी यही अपील है सभी लोगों से, जोगी समाज के भाइयों से, कि अपने समाज के बारे में अच्छी अच्छी बातें सामने लाएं, अच्छी बातों का जिक्र करें और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करें। और जहां भी समाज का नाम ऊपर उठता हो, कोई किसी भी दल में है, चाहे वो किसी भी पार्टी में है, जहां आवाज कौम दे रही है वहां जाना चाहिए और अपने सर दिखाने चाहिए। आज गंगों के अंदर इतनी बड़ी मीटिंग होने जा रही है, ऐतिहासिक रैली। जो लोग उसमें जाएंगे वो इतिहास के गवाह बनेंगे कि जोगी समाज सबके साथ मिलकर कितना बेहतर कर रहा है, और ये एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। और घुमंतु बोर्ड जो बना है, इसका लाभ 100% समाज को मिलेगा। और ये समाज को जब लाभ मिलेगा ना, तो हमारे बच्चे, अगर हमारा बच्चा अच्छे नंबरों पे पास हो रहा है तो वो SC ST वाले बच्चे के इक्विवेलेंट, अगर अमेरिका भी स्कॉलरशिप पे वो टेस्ट पास करके जा रहा है तो फ्री गवर्नमेंट के पैसे से जाएगा। बहुत बढ़िया। और हर तरह की फैसिलिटी समाज को मिलेंगी। समाज के घुमंतु कार्ड बनेंगे। जो लोग हमारे घूमने फिरने का, जो भिक्षा का काम कर रहे हैं, उन लोगों को एक लिस्ट बनाई जाएगी और उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको लोन वगैरह दिलाए जाएंगे और उन्हें कारोबार से, काम से जोड़ा जाएगा, जिससे हमारा समाज मांगने खाने वाला ना रहे। और यही इसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से भी मेरी अपील है कि भाइयों, समाज का कंधा, समाज का हाथ ऊपर बढ़ाओ, उसको नीचे मत खींचो। हमारा समाज आज तक, जब से जोगी ईमान में आया है, मुस्लिम जोगी, आज तक मुझे एक दिखा दो जो ईमान से फिरा हो, एक भी नहीं फिरा। ये जोगी समाज तो भाई अपने ईमान पे डटा हुआ है। इंशाल्लाह हम लोग, ना तो हमारा ईमान खतरे में है और ना हमारी कोई प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह गंगो रैली में सभी जोगी समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने मान सम्मान को, अपने कौम के मान सम्मान को बढ़ाएं और ये दिखा दे कि जोगी समाज को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखो, आज हम बागपत में पहुंचे और बागपत में पहुंचने के बाद जो मान सम्मान हमें डॉक्टर साहब ने दिया, हम उसके कर्जदार रहेंगे। और यहाँ आकर हमने जाना कि डॉक्टर साहब की जो लाइन है बहुत व्यस्त है, और इतने व्यस्त रहने के बावजूद भी ये समाज के लिए समय निकालते हैं, वो एक, मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा बलिदान है। हमने देखा कि काफ़ी बिजी रहते हैं डॉक्टर साहब। और उसके बाद समाज की मजबूती की तरफ ध्यान देना, मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे आदमी को कि इतने बिजी रहने के बाद इतना संघर्ष समाज के लिए। और जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, कल 15 फरवरी गंगों में एक आभार स्वाभिमान रैली का आयोजन होने जा रहा है। उसमें हमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है, क्योंकि ये लड़ाई
किसी घर की नहीं, परिवार की नहीं, खानदान की नहीं, ये लड़ाई समाज की है। और समाज की लड़ाई एक आदमी की लड़ाई नहीं होती, एक घर की लड़ाई नहीं होती, एक परिवार की लड़ाई नहीं होती, पूरे समाज की होती है। और आज हमारे समाज को उस चीज़ की ज़रूरत है, जैसा भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आरक्षण मिलेगा, बच्चों का भविष्य बनेगा, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो डॉक्टर साहब ने हमें बताई। तो हमें उसकी लड़ाई मिलकर लड़नी है। कुछ लोग समाज में अभी भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नेगेटिव भी है, लेकिन हमें उनकी नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं देना है। एक भ्रामक अफवाह फैलाते हैं कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जैसा कि अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि आज़ादी के बाद एक केस भी ऐसा नहीं है कि आदमी अपने ईमान से फिर गया हो या फिरेगा। और अलग अलग पार्टी लोगों ने ज्वाइन भी कर रखी है, आज तक कोई भी अपने किसी भी मकसद से या ईमान से नहीं डगमगाया। तो इन अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है और समाज की लड़ाई मिलकर लड़नी है, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है, सबका काम है। और हम हर तरीके से तन मन धन से डॉक्टर साहब के साथ है। और जब जहाँ समाज को या डॉक्टर साहब को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम वहाँ इंशाअल्लाह मौजूद मिलेंगे। चाहे लड़ाई हमें यहाँ से लखनऊ तक की लड़नी पड़े, दिल्ली तक की लड़नी पड़े, और हरगिज़ अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। क्योंकि मैंने अपने बुजुर्गों को सुना है कि इतिहास संघर्ष करने वालों का लिखा जाता है, घर पे बैठ के बात करने वालों का नहीं लिखा जाता। तो इसलिए हम इतिहास लिखेंगे इंशाअल्लाह, और कुछ ना कुछ समाज के लिए करके दिखाएंगे। बस आपका साथ चाहिए, क्योंकि आप मिलकर जब साथ आएंगे तो रास्ते खुद ब खुद निकलते जाएंगे। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कहना चाहता, यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ। कल 15 फरवरी में सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में गंगो अनाज मंडी मैदान में पहुँचेंगे।